हाय एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा 24/7 और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम आज बात करने वाले हैं CUET PG बॉटनी के बारे में, जितना भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे कि अगर आप लोग 2026 का CUET PG बॉटनी टारगेट कर रहे हो, तो आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि अगर आप उस एग्ज़ाम को देने वाले हो तो उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि अबाउट इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, कितने टाइम पीरियड में, सिलेबस क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैसे यहाँ पर क्या रहने वाला है, वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम CUET PG की बात करते हैं तो CUET PG एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको यहाँ पर PG के अंदर आपको एडमिशन देता है अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि पहले जैसे DU का BHU का अलग अलग अपना अपना एंट्रेंस होता था, लेकिन कुछ टाइम से CUET PG के अंदर ही वो आ गए हैं कि वो CUET PG का अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो आप उनकी यूनिवर्सिटीज़ में DU BHU और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, उन सब में आप एडमिशन ले सकते हो फॉर योर PG एग्ज़ाम। ठीक है, तो अगर इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो सिंपली यहाँ पर जो आपके हैं 75 क्वेश्चन जो हैं इस के अंदर पूछे जाते हैं। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैम क्या इसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब सारी चीज़ें भी हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। तो लास्ट ईयर से आपका ये सेक्शन ए पहले आया करता था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। इसमें जो 75 क्वेश्चन आएंगे, जैसे अगर आपने बॉटनी एग्ज़ाम चूज़ किया है तो आपके बॉटनी के सिलेबस से ही आएंगे, और बॉटनी का सिलेबस जो आपको दिया हुआ है वो आपके इनकी साइट पर दिया हुआ है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो बॉटनी का ही आपका यहाँ पर पूरा रहेगा क्वेश्चन, कोई आपका एक्स्ट्रा अदर से मैथ्स, रीजनिंग, GK GS किसी से नहीं आने वाले हैं, जस्ट आपके बॉटनी से आने वाले हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन। अब यहाँ पर होता क्या है कि आपको इन 75 क्वेश्चन को करने के लिए कितने मिनट मिलते हैं? 90 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, 90 मिनट्स मिलेंगे, और 90 मिनट्स के अंदर आपको मैं बता दूं कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो करेक्ट क्वेश्चन के आपको +4 मिलते हैं, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हो, इनकरेक्ट के लिए आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी -1 की। ठीक है, और अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, अनअटेम्प्ट छोड़ देते हो, तो इसका आपको कोई भी पेनल्टी नहीं है, ज़ीरो ही रहेगा वो, ना तो पेनल्टी है ना कोई रिवॉर्ड्स हैं, वो आपका ज़ीरो रहेगा। ठीक है, तो अगर आपने मान लो कि 10 क्वेश्चन भी ठीक करे हैं तो 10 क्वेश्चन का मतलब है मल्टीप्लाई 4, आपके कितने मार्क्स हो गए? 40 मार्क्स। लेकिन अगर आपने इसमें 5 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपको इन अवॉर्डेड मार्क्स में से 5 काटने हैं, दैट मीन्स आपका फाइनल स्कोर रहेगा 35। समझ आया? मतलब कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आपके सही वाले मार्क्स में से उतने मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो इस एग्जाम का प्रॉपर आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि आप एक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो और आप नेगेटिव मार्किंग को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करो और अपनी एक्यूरेसी पर फोकस करो। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे 75 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, आपको उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसके अंदर आप अच्छे से एकदम 100% श्योर हो। लेकिन येस, आपको अपने मार्क्स पर फोकस करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे और उतने ही मार्क्स ज़्यादा आप अपने जो है सिक्योर कर पाओगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आपका क्या बॉटनी एग्जाम का एग्जाम पैटर्न। तो ये टोटल आपका कितने हो गया? 300 मार्क्स का आपका ये पूरा जो है पेपर हो गया है। तो मतलब कि आपको 300 मार्क्स के लिए यहाँ पर जो है टारगेट करना है। ठीक है, अब हम अगला जो इस पे चलते हैं एलिजिबिलिटी पर, कि मैम हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो देखो, एज सच यहाँ पर कोई एज लिमिट तो है नहीं, है ना, यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है आपकी। जस्ट इनकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी जो है बैचलर्स जो है डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सेकेंड ईयर में हो या फाइनल ईयर में तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो जैसे कि सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे होते हैं, सेकेंड ईयर वाले अभी से जो है प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं कि अभी से हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया। तो जैसे ही आप फाइनल ईयर के अंदर आते हो, बैचलर्स के फाइनल ईयर के अंदर आते हो, तो आप इसमें एलिजिबल होते हो। फाइनल ईयर में आते ही सभी बच्चे जो है इसका CUET PG का फॉर्म भर देते हैं और अपने कॉलेज के फाइनल ईयर के साथ साथ इसका एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो फाइनल ईयर भी ख़त्म होने वाला होता है। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम से पहले या किसी यूनिवर्सिटी में बाद में भी होते हैं, किसी में पहले भी हो जाते हैं। तो CUET PG का आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि मैम फॉर्म में अगर मार्कशीट मांगने लग गए तो? देखो, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्कशीट की जगह आप अपने किसी भी सेमेस्टर का रिजल्ट उसमें सबमिट कर सकते हो, क्योंकि आप फाइनल ईयर में हो, चाहे आपने CUET PG के लिए ड्रॉप लिया है तो आप भी इसके लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, तो सेकेंड ईयर वाले प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, थर्ड ईयर वाले जो होते हैं फाइनल ईयर वाले वो फॉर्म भर देते हैं साथ साथ,
अपनी बैचलर्स के साथ साथ उसका भी एग्जाम देते हैं, सिलेबस तो सेम ही ऑलमोस्ट है ना, तो इसीलिए वो भी दे सकते हैं, और जिन्होंने ड्रॉप लिया है वो भी ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फाइनल ईयर वाले बच्चे नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि अगर मैं 2024 की बात करूँ तो हाईएस्ट जो स्कोर गया था वो 207 गया था एक का, ठीक है, 300 में से आउट ऑफ 300 207 गया था। लेकिन जैसे कि अभी हम 2025 का अभी रिजल्ट आया है, तो जितना हम लोगों ने हाईएस्ट स्कोर को एनालाइज किया है वो आपका 251 है। एनटीए की तरफ से ऑफिशियल आना बाकी है, लेकिन अभी तक जो हम लोगों के पास रिजल्ट है 251 यहाँ पर हाईएस्ट जा चुका है, ठीक है। तो मतलब कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, काफ़ी अच्छा जो है स्कोर रहा है। तो अब हम जो 2026 के लिए जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है स्कोर कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्यूरेसी पर, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे पाओ। नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी ज़्यादा अटैम्प्ट करने का फ़ायदा है जब आप एक्यूरेसी के साथ उसे कर रहे हो, तो ठीक है। अब थोड़ा सा इसके सिलेबस को देख लेते हैं। तो जैसे कि एनटीए की साइट पर इसका बॉटनी का SCQP 07 का सिलेबस दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका फाइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी मतलब कि एल्गी, और आपका माइक्रोबायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स दिया हुआ है, सेल बायोलॉजी दिया हुआ है, ऐसे आपका माइकोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी। माइकोलॉजी के अंदर आप क्या पढ़ते हो, फंजाई के बारे में पढ़ते हो। फाइटोपैथोलॉजी में आप प्लांट्स की डिजीज़ को पढ़ते हो। आर्किगोनिएट के अंदर आप ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म पढ़ते हो, और ये आपका आ गया एंजियोस्पर्म, ठीक है। इकोनॉमिक बॉटनी हो गई, जेनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी और फाइटोजियोग्राफी। प्लांट सिमेंटिक्स के अंदर पढ़ते हो कि कैसे प्लांट कम्युनिकेट करते हैं, है ना। एंजियोस्पर्म की रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी हो गई। प्लांट फिजियो के अंदर आप पूरा का पूरा साइकिल सारी हो गई है ना, सारी साइकिल्स हो गई, प्लांट हार्मोन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, ये सारा पढ़ते हो। प्लांट मेटाबॉलिज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, रेस्पिरेशन, ये पूरा प्रोसेस पढ़ते हो। प्लांट बायोटेक के अंदर आप पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वगैरह, प्लांट सेल कल्चर, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है। तो ये कुल मिला के 14 यूनिट्स का आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस है। और ये अभी देखने में आपको बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन अंदर से यूनिट्स इतनी ज़्यादा वास्ट है, इतना ज़्यादा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, ताकि आप अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है अपना अच्छा सा दे सको। क्योंकि देखो, अगर हम इसके यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जैसे आपका BHU आ गया, है ना, DU आ गया, HCU आ गया, है ना, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आपकी आती है। और अदर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे कि आपकी केरला की यूनिवर्सिटी है ना, जम्मू है, कश्मीर है, मतलब कि देर आर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो आपका यहाँ पर कराती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, BHU DU तो है ही। तो यहाँ पर जो है आप अलग अलग तरीके से यहाँ पर अलग अलग अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपको इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको बॉटनी में जो है 200 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, अगर आपको बहुत अच्छी सी यूनिवर्सिटी में चाहिए। फिर अगर आपको अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसी में भी चाहिए तो आपके थोड़े लो स्कोर भी चलेंगे। लेकिन अगर आप अपना मास्टर्स बहुत अच्छी जगह से करते हो तो आपका उस पर इम्पैक्ट पड़ता है आगे के लिए भी, फर्दर स्टडीज़ के लिए भी। चाहे आप रिसर्च में जाओ, चाहे आप अकेडमिक्स में जाओ, आपका एक यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपको एक्सपोजर मिलता है कि किस तरीके से आप कर सकते हो। तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट लेवल की होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अपने पूरे चीज़ों को लेकर चलना है, बेसिक से स्टार्ट करना है, कहाँ तक एडवांस तक आपको जाना है, और किस तरीके से आपको आगे सारी चीज़ें जो है लेके चलनी है। तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए आपको एक गाइडेंस जो है प्रॉपर तरीके से जो है इस एग्ज़ाम के लिए चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी एक्यूरेसी पर क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो, यहाँ पर हमारे पास बॉटनी का बैच भी है जिसके अंदर काफ़ी सारे बच्चे जो है ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। और इस बार के अगर मैं आपको रिजल्ट बताऊं तो जैसे 251 वाला है, 223 जिसके आए थे, मतलब सारे टॉप रैंकर्स जो हैं हम लोगों के साथ जुड़े रहे हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं। आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हो। तो देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने अपने जो है 200 प्लस स्कोर किया है, ना केवल बॉटनी के अंदर, इवन जो हमारे अदर बैचेस हैं, जूलॉजी का है, लाइफ साइंस का है, हर एक बैच में से बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। 200 प्लस बहुत सारे बच्चों ने स्कोर किया है और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं साथ में जुड़कर, ठीक है। ऐसे आप भी जो है हमारे बैच के साथ जुड़कर देख सकते हो। यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट है, अगर आपको बैच में जो है एनरोल करना है तो आप, मेरी मेल आईडी है यहाँ पर, इसमें जस्ट आप अपना नेम और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ लिख सकते हो कि मैम मुझे बैच परचेज करना है, तो आई विल कॉल यू एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए वो मैं आपको दे दूँगी। अदरवाइज आप डायरेक्टली अड्डा 24/7 के ऐप को डाउनलोड करके इस कोड का यूज़ करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हो। जो भी आपका चल रहा होगा साइट पर, उससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो बैचेस के अंदर आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो जो आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ना केवल जूलॉजी, ना केवल ओनली बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, आप किसी में भी एनरोल करना चाहते हो तो हर चीज़ के लिए आपके पास ये ईमेल आईडी है
और बच्चों देखो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यही होता है कि आपकी एक्यूरेसी और आपका डेडिकेशन उसमें बहुत मैटर करता है। अभी भी आप टॉपर्स की कुछ बातें जो हैं सुनोगे, जो हमारे जूम लाइव पे आप लोग यहाँ पर देखोगे, चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, उनमें देखो उनका एक ही चीज़ होता है कि मैम हम लोगों ने बेसिक्स पे बहुत ध्यान दिया, कॉन्सेप्ट्स पे काफ़ी ध्यान दिया, हमने अच्छी तरीके से इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे कि हमें याद भी नहीं है कि हमने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे कि एग्जाम में जाके हमें नॉर्मल डेज़ की तरह लग रहा था, बहुत प्रेशराइज फील नहीं हो रहा था। ठीक है, तो बस मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप 2026 का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप भी उन्हीं की तरह शाइन करो, उन्हीं की तरह जो है आगे बढ़ते रहो और अपनी प्रिपरेशन के अंदर चार चांद लगाओ, अपने रिजल्ट के अंदर चार चांद लगाओ कि आप और आपके पेरेंट्स दोनों हैप्पी हो और आप अपने फ्यूचर में आगे से आगे बढ़ो और अपने करियर को जो है एकदम राइट पाथ पर लेकर चले जाओ। ठीक है, सो वी आर ऑलवेज हियर एंड आई होप आप सभी को ऑल अबाउट CUET PG बॉटनी के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो जुड़े रहिए CUET PG अड्डा 24 के 7 के साथ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड शेयर ज़रूर करना वीडियो को। बाय बाय।